हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के 5वें टॉपिक संविधान के स्रोत के 40 प्लस एमसीक्यू को लगाएंगे। तो अगर आपने पहले के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। तो संविधान के स्रोत का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता या विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आंसर है इसका। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका आंसर है कनाडा से, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किससे प्रेरित है या किससे प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है इसको, शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था देखी है, ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनर्वालोकन का विचार, देखिए न्याय की बात करें तो याद रखिएगा ये अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन डी सही है। मौलिक अधिकार भी यहीं से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार के थ्रू ही तो हम कोर्ट जाएंगे न्याय के लिए। तो इसलिए ऐसे रिलेट करके आप याद कर लीजिए कि मौलिक अधिकार जब अमेरिका से लिया गया है तो न्यायिक व्यवस्था या पुनर्वालोकन भी अमेरिका से ही होगा। 12वां क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य पूछ रहा है कानून के समान संरक्षण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है कानून के समान संरक्षण का वाक्य। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो ये पूछ रहा है आपात संबंधित या आपातकाल से रिलेटेड जो भी हमारे संविधान में लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी वीमर के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से। अगर इसको याद नहीं होता है, आपातकाल की स्थिति कब हो जाएगी? जब हमारा पैसा जम जाएगा, तो जर्मनी से जम जाएगा। तो जब हमारा पैसा जम जाएगा तो आपातकाल लग जाएगा। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व मैंने बताया था आयरलैंड से संबंधित है, वहीं से ली गई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। तो याद रखिए आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम भी लिया गया है। यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक नीति निर्देशक तत्व और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये दोनों आयरलैंड से लिया गया है। ये बार बार पूछ देता है एग्जाम में। संसद के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, न्यायिक या न्यायालय की बात करें या मौलिक अधिकार की बात करें तो ये न्यायालय अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्प किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस से प्रेरित है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो किससे उधार लिया था? तो याद रखिए इंग्लैंड से ही उधार लिया था, क्योंकि इंग्लैंड में ही ये व्यवस्था थी, गवर्नर या कलेक्टर रखते थे, गवर्नर के नाम से जानते थे पहले।
अभी भी गवर्नर के ही नाम से जाना जाता है। एक मिनट, ये कलेक्टर की बात हो रहा है, तो ये इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो इंग्लैंड, जब इंग्लैंड का शासनकाल था तो वो हर जगह एक कलेक्टर को नियुक्त कर देते थे, वहाँ के जो लॉर्ड थे उस समय भारत के। 19वां क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए सही है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो संसद की बात करें तो इंग्लैंड से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है, मूल कर्तव्य है तो सोवियत संघ से होगा, पूर्व सोवियत संघ, जिसको इस समय रूस भी बोला जाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, इसका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, आप इसको, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार है उसको स्थगित करने का अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो कब स्थगित होगा? जब आपातकाल लगेगा तभी हमारा मौलिक अधिकार स्थगित होता है। और आपातकाल कब लगता? आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? तो जर्मनी से। तो इस व्यवस्था को भी जर्मनी से ही लिया गया है। तो यही है इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पुनर्विलोकन, ये सभी अमेरिका से ली गई है, अमेरिका की व्यवस्था से। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो इसका आंसर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा सबसे अधिक प्रभाव। भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन डी सही है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय मैंने बताया था, न्यायालय या न्याय व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन ए बी सही है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका आंसर है कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो संसद की बात हो रहा है, तो ये इंग्लैंड से रिलेटेड है, संबंधित है, इंग्लैंड से ही लिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, कहाँ से मिली? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस से ली गई है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने इसको देखा था, आप चाहे तो वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आंसर को देखें। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्था संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है, दक्षिण अफ्रीका। सूची का मिलान करना है, एक तरफ देश के नाम दिया है, दूसरी तरफ जो लिया गया है वहाँ से। तो देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा से लिया गया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आप चाहे तो वीडियो को रोककर आराम से मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? ये अभी ऊपर हम लोगों ने इसको किया है। तो इसका आंसर है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? तो संसदीय व्यवस्था है तो जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। संसद का कोई भी रिलेटेड आता है तो वो ब्रिटेन में ही आप मात दीजिएगा। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो ऊपर हम लोगों ने देखा है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से ली गई हैं? तो आपातकाल की बात कर रहा है तो ये जर्मनी से ली गई है, जर्मनी के वीमर संविधान से, ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से लिया गया था। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया?
तो देखिए, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि, ये सभी लिया अमेरिका से। तो ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप नोट लीजिए, अमेरिका से लिया गया है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसी क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो ये था फिफ्थ टॉपिक, संविधान का स्रोत के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप चाहे तो और भी टॉपिक को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी के। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी टॉपिक वाइज सीरीज़ को चलाऊँ। थैंक यू।